हेलो दोस्तों, वीडियो में जो थंबनेल और टाइटल यूज किया हूँ उसको आप देख के ज़रूर हैरानी होगी। बट मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा टाइटल लिखा और थंबनेल लिखा, आपको ज़रूर बताऊँगा। हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हरेश पांडे है और आज मैं पुरी जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज मैं पुरी ही जाऊँगा। थोड़ा मुझे शौक लग गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा दोस्त कल किया और बोला कि चलो पुरी चलते हैं, तो अभी मैं उसके साथ जाऊँगा। हमारे उड़िया में एक कहावत है कि कहावत नहीं, सब बोलते हैं कि महाप्रभुओं को डोरी लागी वाला। तो आज प्रभु का डोरी लग गया है, तो अभी मैं जाऊंगा। अभी 9 बजे ट्रेन है, तो 8:30 बज चुका है। मेरा दोस्त आ रहा है, अभी निकलूँगा। बैग पैक हो चुका है, तो अभी मैं चलता हूँ। आ गया है मेरा दोस्त, तो वीडियो में बने रहिए, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ट्रेन में हूँ। 9 बजे ट्रेन था, 8:45 को, लेकिन 9:30 बज गया। ये रहा मेरा दोस्त, ये रहा बैठा है, मोबाइल चला रहा है। हेलो दोस्तों, अभी मैं संबलपुर जंक्शन में हूँ, खड़ा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। लास्ट यहाँ पे मैं 2023 में, और तो कुछ काम नहीं पड़ता है तो मैं नहीं आता हूँ यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तब लास्ट में याद है, क्योंकि मेरा एक ख़ास जो भैया लगेंगे उनको छोड़ने आया था, तो याद है। और उनको मिलने गया था रायगढ़ में, क्योंकि वो वहीं पर काम करते थे उस टाइम। अभी तो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको जब छोड़ने आया था और जब उनको मिलने गया था तब मैं यहाँ पर आया था। अभी तो यहाँ पर 20 मिनट रुकेगा ट्रेन, तो दोनों कॉफ़ी थोड़ा पी लेते हैं। 10:30 हो गया है, ट्रेन लेट है। चलो अभी मैं ट्रेन में बैठूंगा। प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। अभी हम रूम खोजने जा रहे हैं। मेरा दोस्त तो पहले से आया है यहाँ पर, बहुत घुमा है, तो उसको पता है कहाँ रुकना है, तो उसके साथ जा रहा हूँ। अभी बीच में हूँ, आपको दिखाता हूँ बीच। ये रहा बीच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। अभी जस्ट नहा के निकले हैं दोनों। फरवरी में अभी हम जा रहे हैं और मैं आपको रूम नहीं दिखा सका, बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ खाकर जाएंगे।
कुछ खाएंगे और जाएंगे। 10:30 हो चुका है अभी लिटरली। ट्रेन थोड़ा लेट हो गया। राम मंदिर जाएंगे। यहाँ पर बहुत धूप है यार। हम रूम बीच के पास ही ये है, थोड़ा अंदर। और अभी टाइम पे आ रहे हो तो रूम का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं तो नहीं आया हूँ ज़्यादातर, मेरा दोस्त आता जाता रहता है यहाँ पर, तो वो बोल रहा था अभी जो हम रूम लिए हैं उसका प्राइस शायद 500 से 600 मिल जाता था, लेकिन अब हम जो प्राइस दिए हैं 1000 रुपया। और बीच के पास ही तो कोई 1500 2000 ऐसा ले रहे हैं। अभी तो रथ यात्रा का टाइम है ना, और 20 दिन के बाद रथ यात्रा होगा। उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। मेरे दोस्त को भूख लग रहा है, पहला पेट पूजा करेंगे, उसके बाद दर्शन करने जाएंगे बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अभी जस्ट हम वो चौक का नाम था मोची साई चौक, जहाँ पर हम नाश्ता किया है। 4 तो इडली को 40 रुपया और 8 तो बड़ा को ले गया 60 रुपया। अभी पीक टाइम चल रहा है ना, तो सब जायज़ है। गन्ने का जूस टेस्ट किया, अच्छा था। 20 रुपया लिया। और वो इडली का टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, बड़ा का था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मेरा, जहाँ पे रूम लेते, तो पैदल नहीं जा रहे हैं। बहुत पसीना आ रहा है। आपको मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत धूप हो रहा है यार, बहुत गया है पूरा, पसीने से पूरा। अभी 2 बजे तक अभी मंदिर क्लोज रहेगा। बोर्ड में वो लिख रहे थे, जो डिजिटल बोर्ड था वहीं पे, और वहीं पे जो गार्ड थे उनको भी पूछा, तो अभी 2 बजे तक क्लोज रहेगा। स्नान पूर्णिमा के पहले कुछ लिखा था वहीं पे, उसकी वजह से तो वहाँ पर आगे जा रहे हैं, जहाँ पर रथ बना रहे हैं। उड़िया में बोलते हैं रथ निर्माण कर रहे हैं। तो 2 बजे के बाद ही हम दर्शन करने जाएंगे। तो आपको मैं रथ का थोड़ा वीडियो दिखा रहा हूँ।
हम अपना रूम जा रहे हैं। तो अभी हम वापस अपने रूम जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे फिर 2 बजे, उससे पहले आ जाएंगे अगर भगवान चाहेंगे तो। वो नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी दर्शन तो वो भी नहीं पाएगा। ठीक है, इतना दूर लाए हैं तो अभी जस्ट हम बीच से नहा के आ रहे हैं। तो अभी ऑटो में जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन सब ऑटो वगैरह बोल रहे हैं कि 200-300 सिर्फ 1 किलोमीटर है, मगर 200 रुपया लेंगे, 300 रुपया लेंगे तो अब छोड़ेंगे बोल रहे हैं। क्या बोलूँ, पूरी धाम आए हैं और यहाँ पे तो पूरा खुलेआम जो भी बोल रहे हैं वो भी ये नहीं, सिर्फ 1 किलो। तो दोनों जाएंगे तो 400 रुपया देंगे। क्या बोलूँ, इसका चक्कर में बीच में मेरा गर्ल्स खो गया। फाइनली दोस्तों प्रभु जी का दर्शन हो गया, लेकिन मैं और यहाँ पर नहीं आऊँगा। हो गया, एक बार मन बिड़ा ख़त्म हो गया, और नहीं मन बिड़ूंगा और नहीं आऊँगा। उनका लीला तो आज मान गया। हालत देख रहे हो, 12:30 बजे से लाइन में थे, लेकिन अभी जल्दी 8 बज रहा है। बाद में ब्लॉग चलता है, हमें ट्रेन छूट जाएगा तो ब्लॉग करना, बाद में बात करता हूँ। फरवरी में सब स्टोरी बताऊँगा क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा जितना हुआ इतना ही बना पाया। मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी मना है, तो बाहर में जितना हुआ उतना ही। मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ मेरे साथ वो क्या बताऊं। तो वीडियो लास्ट तक देख ले। तो अभी मैं वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आपको तो पता है अभी तो सब सोशल मीडिया ज़माना है, इंस्टाग्राम दुनिया है। तो रील्स देख रहा था मैं, बहुत नहीं आता है क्या ऐसा रील्स कॉल करते हुए। तो हर जगह पूरी का, जगन्नाथ जी का व्हाट्सएप में जब स्टेटस देखते हो तो दोस्त लोगों का, फैमिली लोगों का, माने रिलेटिव फैमिली लोग पूरी जा रहे थे और फोटो खींच के स्टेटस लगा रहे थे। रील्स में भी वही, इंस्टाग्राम में भी वही रील्स। तो मैं ऐसा मन किया था, जा रहे हैं, मैं तो अभी जा नहीं पाऊँगा बोल रहा था। और थोड़ा भगवान को मन बिड़ा था मैंने आजमाया था बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, मैं तो 27 तारीख को गया था। तो उससे पहले 2 दिन पहले जहाँ मैं काम करता था, वहाँ के जो लड़के लोग, स्टाफ लोग हैं, वो मुझे बोले कि पूरी जाएंगे
तो मैं उनको मना कर दिया क्योंकि अभी मैं जा नहीं पाऊँगा, कुछ काम है, ऐसा है, और मना कर दिया। तो वो लोग बोले ठीक है, अगले कुछ दिन के बाद जाएंगे, अभी तो मैं यहाँ जाऊँगा, वो बोला, और हमारा बातचीत बंद हो गई। फाइनली वो दिन आ गया, 10 तारीख को, शनिवार था उस दिन, जो मुझे अचानक शौक मिला। मैं ड्यूटी गया था, तो मैं 2:30-3 बजे लंच करने आया मेरा घर। तो 2:30-3 बजे मुझे कॉल आया था, 2:30 या 3 के बीच में कॉल आया। मेरा दोस्त था, इसका नाम ईश्वर है, वो मुझे बोला कि पुरी जाएंगे। मैं बोला पुरी जाएंगे कब? बोला, वो बोला मुझे आज ही जाएंगे, मैं टिकट बुकिंग कर लिया हूँ, आज ही जाएंगे और तू आ। तो मैं बोला अचानक कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता बोला उसको। वो बोला नहीं यार, तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तू ही एक ही है जो सडनली मेरे साथ जा सकता है। मुझे वो बोला कि उसका और एक दोस्त का प्लान था जाने का, मगर कुछ काम पड़ जाने से उसका दोस्त का प्लान कैंसिल हो गया। तो वो मुझे बोला, तो मैं तो पहले बार मना ही कर दिया क्योंकि मेरा काम था और अचानक नहीं जा सकता बोला उसको, मगर फ़ोन काट दिया। 15 से 20 मिनट के बाद मैं ही कल गया, कैसा हुआ मुझे पता नहीं, मेरा मन चेंज हो गया। उसको बोला कि ठीक है, मैं पहले दुकान जाता हूँ और मेरे भैया से बात करता हूँ, इजाज़त मिल जाएगा तो जाऊँगा क्योंकि काम पे है बोला। तो ठीक है बताना बोला। तो मैं फ़ोन काट दिया और चला मेरा ड्यूटी। तो मैं दुकान पहुंचा और भैया को बोला ऐसा ऐसा बात है, तो मैं जाऊं क्या, आप संभाल लेंगे? तो वो बोले मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बोले ठीक है मैं संभाल लूँगा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है मैं बोला। तो उसको कॉल किया और ठीक है मैं जाऊंगा बोला उसको, और प्लान बन गया। तो मैं कैसे गया अब तो ब्लॉग में देखे। अब मेन बात करता हूँ, जो मेन टॉपिक है उसमें आता हूँ। 12:30 बजे हम लाइन लगे क्योंकि 2 बजे तक तो मंदिर क्लोज था। तो हम बहुत घंटे से लाइन में थे, साइड में देख रहे थे, वीआईपी दर्शन करवा रहे थे। तो वो देख के बहुत बुरा लगा, हम पूरा घंटों से लाइन में हैं और वो वीआईपी दर्शन करवा रहे थे। वो देख के पूरा मेरा मन पूरा क्या बोलूं, पूरा दुखी हो गया। साइड में बहुत सारे लोग हैं और साइड में वीआईपी दर्शन करवा रहे थे, पूरा पुलिस कुछ नहीं कर रहे थे, अंदर करवा रहे थे, मंदिर के अंदर करवा रहे थे। तो वो देख के थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन चलो मैनेज कर लेते हैं बोला मैं, क्योंकि प्रभु को तो देखने गए थे। मंदिर के अंदर जो नहीं है, जो आनंद बाजार या आनंद भंडार ऐसा कुछ है, सामने जो फील्ड टाइप का है, उस प्लेस में आते आते हमको 12:30 बजे से 3:30 हो गया। तो हम पहुंचे वहाँ पर। तो वहीं पे एक कांड हो गया, मैंने एक प्रॉब्लम हो गया, कैसे पता नहीं। एक आदमी मोबाइल लिया था, अंदर पूरा मोबाइल लिया था। तो वो पकड़ा गया। ऊपर में पुलिस है, नीचे पुलिस है, मेरा मतलब छत के ऊपर से वो निगरानी कर रहे थे। उसको तो पता चल गया, वहीं पर कांड हो गया, पूरा देख लिया वो पुलिस एक। तो वहीं पर कांड हो गया, वहीं पे फिर थोड़ा टाइम डिले हो गया। तो अब लिटरली 4:30 से 4:30 होगा, क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल नहीं था, वॉच से देख रहे थे। तो कुछ ऐसा हुआ, सुबह का तो कुछ रिचुअल नहीं हुआ था, सब रिचुअल 2 बजे के बाद होना ही था। तो साइड में डिजिटल बोर्ड जैसा एक स्क्रीन था, उसमें सब बता रहे थे कि इस टाइम ये पूजा नीति चल रहा है बोल के। तो हमको पता चल रहा था। 4:30 को जब टाइम आया तो मंदिर क्लोज कर दी।
बोले कि अब गोपाल वल्लभ नीति मैंने पूजा चलेगा, और कुछ ऐसा नीति लिखा हुआ था वो चलेगा, इसलिए अब 6 बजे तक बंद। तो हम सब हैरान हो गए, इतना टाइम हम लाइन में थे और अब 6 बजे तक, मैंने 1.5 घंटा, समझ लो 1.5 घंटा पूरा बंद ही होगा। तो क्या करें, लाइन में थे। तो एक बात बोलूं, वहाँ का ना जो सिस्टम था पूरा ही खराब था। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि धूप में हम इतने बजे से खड़े थे, लेकिन कोई ये नहीं, वीआईपी दर्शन करवा रहे थे। और मेरे सामने ही 60 से 70, हाँ उसके आसपास होगा, एक बुजुर्ग महिला जो कि लिटरली मेरे सामने पूरा बैठ गई और वोमिट करने लगी। आप समझ सकते हो इस प्रकार का हाल था। ये रील्स में बहुत सारे देखे होंगे, क्योंकि वो सिस्टम को लेके बोल रहे हैं, वो सही है, क्योंकि उस दिन बहुत कुछ हुआ था, जो कि पूरा बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पूरा दुखी हो गए थे, क्योंकि घंटों तक लाइन लंबना और पूरा धूप में। तो भगवान को देखने का वो मज़ा ही कुछ है, मानता हूँ, लेकिन साइड में आप वीआईपी दर्शन करवा रहे हो, तो वो लोगों को तो दुख जरूर पहुँचेगा। तो आगे का बात करता हूँ। तो मेरा दोस्त बोला, अभी तो हम 7:30 बजे ट्रेन है, 7:35 को, अब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, चलते हैं। तो मेरा मन दुख हुआ, क्योंकि मैं बहुत आशा लेके आया था, मैं भगवान को दर्शन करूँगा, और मन में और बहुत कुछ ख्याल था, मगर क्या करूँ। मैं उसको बोला कि नहीं, आज आए हैं तो जरूर करेंगे। वो प्रभु जी का नाम लिया मैं, और बोला कि प्रभु आपको जरूर मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप समझ सकते हो। तो लाइन में थे हम, वेट किए, मगर कुछ नहीं हुआ। 5 बजा तो वो फिर से मुझे बोला कि ट्रेन लेट हो जाएगा, चल अगले बार दर्शन कर लेते हैं। 5 बज गए, वेट किए थे हम, मगर वो बोला कि चल अगले बार दर्शन शुरू करेंगे, अब चलते हैं। तो हम जो अनुभव मिलता है वहीं पे चले गए। मेरा मन बहुत दुखी था उस टाइम। अभी तो मैं थोड़ा खुश में हूँ, मगर उस टाइम में पूरा मेरा चेहरा पूरा उतर गया था। तो अंदर हम गए अनुभव खाने के लिए। तो मेरा दोस्त अनुभव लाया, 2 ला रहा था, लेकिन मैं मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। मेरा मन तो दुख था, तो मैं बोल दिया पूरा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो बोल रहा था खा ले। सुबह से कुछ खाया नहीं, 9 बजे जो खाया था वही नाश्ता किया था, वही सिर्फ खाए थे हम। तो वो कुछ खा ले बोल रहा था, लेकिन मुझे भूख था, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा बोला। तो वो ठीक है बोला। वो लाया एक, और ज़मीन में हम बैठे, वो खा रहा था, पर मुझे बोल रहा था खा ले कुछ। मैं बोला नहीं खाऊंगा, मैं इतना दूर आया हूँ दर्शन करने के लिए, और मैं अभी वापस चल जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यहाँ का कुछ प्रसाद ही, आप गलत मत समझना, आप समझ सकते हो कि थोड़ा उस टाइप में बोल रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। तो वो बोला खा ले। मैं उसको पूरा मना ही कर रहा था, तो वो बोला ठीक है मैं ही खा लेता हूँ। वो खा रहा था, और उसको मैं बोला कि आज मैं अगर दर्शन नहीं कर पाया तो मैं मंदिर में खड़ा हूँ, उसके सामने, उसके दरबार में खड़ा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से मैं पूरी नहीं आऊँगा, उसके दरवाजे में कभी नहीं आऊँगा, ना मैं मेरे फैमिली के साथ आऊँगा, ना मैं खुद आऊँगा। ऐसे पूरा लिटरली बोला। तो वो बोल रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं भी जब आया था तो 1-2 बार में नहीं दर्शन कर पाया, तो मैं चला ही गया, और मेरे दोस्त के जो साथ आया था उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो तू क्यों ऐसा हो रहा है, लड़की के जैसे क्यों ऐसा हो रहा है, मन दुखी मत कर, अगले बार श्योर आएंगे दर्शन करेंगे। तो मैं ही कर नहीं,
देखूंगा तो आज ही दर्शन करूंगा, मगर नहीं आऊँगा, आज नहीं हो पाएगा तो नहीं आऊँगा कभी, ऐसा ही बोल रहा था मैं। तो वो मुझे समझा रहा था ऐसा ऐसा। तो हम वहाँ से निकले और एग्जिट की तरफ जा रहे थे। जब हम बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त जो बोलते हैं पतित पावन बाना, उसको एक्सचेंज करने के लिए टाइम आ गया था। तो हम देखे, दोनों रुके थोड़ा, और उस टाइम पतित पावन बाना एक्सचेंज हो रहा था। तो हम रुक गए वहाँ पर, सबका मुंडी ऐसे मंदिर के ऊपर देख रहे थे। तो हम भी रुके, उतना दूर आए हैं तो कुछ तो देखेंगे। तो हम बहुत एक्साइटमेंट हो गए, क्योंकि वो देखना फिर बहुत बड़ा बात होता है। मैं बोला नहीं, अभी इतना वक्त रुके हैं तो मैं भगवान जी को श्योर देखूंगा, दर्शन करूंगा, उसके बाद जाएंगे। उसका दरबार आए हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट कर देगा। मैं ऐसा बोला और लाइन में खड़ा हो गया। तो क्या करेगा वो भी मेरे साथ लाइन में खड़ा हुआ। तो ठीक है बोला, और हम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए और चलते गए। तो फाइनली वो टाइम आ गया, मैं दरवाजे तक पहुंचा। तो दरवाजे तक तो मैं पहुंच गया, पीछे मेरा दोस्त रह गया, क्योंकि पुलिस लोग पूरा हाथ ऐसे करके रोक दी सबको। मैं पूरा द्वार में खड़ा और सब अंदर में भाग दौड़ चल रहे हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करने के लिए। मैं वहीं पे सिर्फ अकेला था, खड़ा हूँ, उसको वेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक पुलिस था, वो बोला मुझे कि चलो अंदर जाओ, दर्शन करो। तो देख रहा था मेरा दोस्त खड़ा है, तो ठीक है मैं अंदर थोड़ा चला जाता हूँ, उसके बाद वो आ जाएगा तो साथ में फिर दर्शन करेंगे और जाएंगे। वहाँ पर तो मैं थोड़ा खुश था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं भगवान को नहीं आऊँगा उसके पास बोल रहा था, और ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैं अंदर गया, नहीं दिख रहे थे क्योंकि बहुत भाग दौड़ चल रहा था। कुछ लोग जंप करके दिख रहे थे, तो मैं फिर साइड में ऐसे हो गए, एक लाइन था उसमें आप जाकर दर्शन करेंगे और एग्जिट लेंगे। और कुछ लोग थे जो सामने से होकर जंप करके दिख रहे थे, तो मैं फिर देख लेता हूँ। मैं किसको पहले देखना है तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पहले बलभद्र भगवान को देखो, उसके बाद सुभद्रा देवी को, उसके बाद कालिया जी को जो जगन्नाथ है। तो पहले मैं जंप किया तो पहला मेरा नज़र आया उनके बहन सुभद्रा माता को। तो सुभद्रा माता को दर्शन हुआ। दूसरी बार जंप किया तो बलभद्र जी को, और तीसरी बार देखा नहीं दूसरी बार जंप किया तो कालिया जी को, जगन्नाथ महाप्रभु को। और तीसरी बार जंप किया तो दिखे बलभद्र जी को। तो और फिर एक बार जंप किया तो तीनों एक साथ दिखे। तो थोड़ा मैं खुश हो गया और जाके मैं साइड में खड़ा हो गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त को वेट कर रहा था। तो मैं जाके साइड में खड़ा हो गया, उसको वेट किया मेरा दोस्त को। तो साइड में देखा जहाँ पे जंप कर रहे थे, उसमें एक छोटा सा लड़का था, थोड़ा काला हो गया। क्या बताऊँ उसके बारे में, पूरा फेस इतना ग्लो कर रहा था और इतना सुंदर दिख रहा था। उसके चेहरे से मेरा नज़र नहीं हट रहा था। वो मुझे ऐसे स्माइल दिया, स्माइल पूरा क्या बताऊँ, उसका स्माइल ऐसा दिया और मुझे ही देख रहा था। उसके साइड में सब लोग जंप कर रहे हैं, बड़े बड़े जो 6 फीट तक हो जाएंगे उतना बड़े बड़े आदमी थे। तो मेरे पास आया वो और बोला, उड़िया में बोला, भाई टिकट टेकी देवो मुझे के दर्शन करी, ऐसा बोला मुझे। तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है बोला, कैसे
ठीक है बोला, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा उस वक्त खड़े होने का भी पेशेंस नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हो 12:30 से मैं लाइन लगा हूँ, 7, साढ़े 6, 7 बज गया है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी जो मिल रहा था उसमें चल रहा था, और एक जगह खड़े रह कर आपको पता ही होगा कि कैसे हालत होता है। तो चलो बोला मैं उसको, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसा पूरा ले गया, जहाँ पे पुलिस और वो पंडा लोग सबको भगा रहे हैं, वहाँ पर मुझे लेकर पूरा खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले वो लोग, और मुझे बोले टेक्की दो, उड़िया में बोला टेक्की दो भाई। उसको मैं पकड़ा और गोदी में लिया और ऐसे ऊपर किया, तो वो दर्शन किया। करीब मैं उसको 1 मिनट तक पकड़ा था, तो उसको मैं बोला हुआ, तो बोला हाँ हो गया भाई, उड़िया में बोला। तो उसको मैं नीचे उतारा, वो मुझे देखा और स्माइल दिया, पूरा हल्का सा स्माइल दिया, और कुछ ऐसे चला गया। भीड़ में मैं पूरा देख रहा था, भीड़ में तो भीड़ वहाँ पर था, तो वो गुम हो गया। उस वक्त मुझे कुछ ख्याल नहीं आया, तो मैं चला गया मेरे दोस्त के पास। तो वो मेरा दोस्त आ रहा था, तो दोनों, मैं और मेरा दोस्त फिर लाइन में खड़े हुए, और उस वक्त तो भाग दौड़ चल रहा था, तो हम दर्शन किए और एग्जिट की तरफ आ गए। तो उस वक्त तो मुझे ख्याल कुछ आया नहीं। तब मैं जब मंदिर से थोड़ा निकला, तो मेरा पूरा शरीर तक कुछ बम्स हो गया जैसे, क्योंकि उसके बारे में याद आ गया। मैं सोच रहा था कि उसके पास इतने लोग खड़े थे, उन लोगों को नहीं बोल के मेरे पास आया और मुझे ही क्यों बोला कि आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दो बोल के। तो आप समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूँ। मैं लिटरली नहीं बोल रहा कि वो स्वयं जगन्नाथ जी थे, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो स्वयं भगवान जी थे, कि उनका कुछ लीला जो मेरे साथ ऐसा हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ। लिटरली क्या बोलूँ, उस टाइम जो फीलिंग आया, लिटरली मैं बोल रहा था कुछ घंटे पहले कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा कभी और दर्शन नहीं करूँगा, और अभी मैं खुश हूँ। क्या बोलूँ, उस फीलिंग को कैसे बताऊँ, बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है मेरा मन। तो फाइनली हम दर्शन कर लिए थे, और इतना भाग दौड़ के बाद भी कुछ ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगूंगा, सॉरी। जितना हो सका मैं उतना वीडियोग्राफी किया। तो और एक बात बोलूं, जब मैं एग्जिट ले रहा था, तो साइड में कुछ लोग खड़े थे वीआईपी दर्शन करने के लिए, एग्जिट के दरवाजे से। तो वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ पुलिस लोग उनको मना करते हैं, अभी मत जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लिटरली कैजुअली ही मना कर रहे थे। तो मैं समझा कि यहाँ पे तो चल रहा है वीआईपी कल्चर, क्योंकि आप एग्जिट के दरवाजे से आप घुसा रहे हो, तो पता चल गया मुझे। तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसा थोड़ा मत करिए, क्योंकि बहुत लोग आशा करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, और आप उनको इतना वक्त खड़ा कर देते हो। भगवान को दर्शन करने के लिए खड़ा वो चलेगा, लेकिन आप थोड़ा पार्शलिटी हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक लाइन में पूरा बहुत लोग हैं और साइड में आप वीआईपी दर्शन करवा रहे हो, तो वो थोड़ा दुख होता है देख के। मेरे साथ जो हुआ तो सही हुआ। उड़िया में एक कहावत है, भगवान जहाँ करंती प्राणीर मंगल पाई। तो मेरे साथ क्या बताऊँ, सही हुआ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय, जय जगन्नाथ।